तब आते हैं जब अल्लाह के रसूल से कोई कड़ी जोड़ता है। अल्लाह के रसूल से जो कड़ी जोड़ दे। अभी मैंने बताया मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट हट भी जाता है तो लोहे में करंट रहता है, लोहे में करंट रहता है। इसी तरह बाक़यामत तक वो पावर रहेगा नूरे मुजस्सम का, नूरे मुनीर का, जो औलाद रसूल है, जो हक पे शेख बेटे हैं, जो वलीउल्लाह है, जो औलिया इकराम है, जो अल्लाह के दोस्त है, जो सीरत मुस्तफा पर बैठे हैं, वो आज भी नूर बनकर बैठे हैं और दुनिया को नूर फैलाते हैं। मेरे भाई बैठ जा, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तकने के लिए बैठ जा, उसकी कड़ी में जुड़ जा। उसकी जो कड़ी में जुड़ जाता है वो अली नहीं रहता, अली मौला बन जाता है। जो मोहम्मद के रिश्ते में जुड़ जाता है, जो नूर में लग जाता है, वो अबू बकर ना रहे, वो अबू बकर सिद्दीक हो जाता है। जो उमर जैसे आए, उमर जैसे जुड़ जाते हैं, उमर आजम बन जाता है। आगे बोलना चाहता लेकिन काट के दूसरा में कुछ चलना है टाइम के मुताबिक। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है हम पर। क्या है? एहसान है कि हमारे बीच में, हमारे अंदर, हमारी देखभाल के लिए मोहम्मद मुस्तफा को रखा है। किसको रखा है? मोहम्मद मुस्तफा को रखा है। माँ कहती है तेरा ध्यान रखती हूँ बेटा जब तक का तू घर में रहता है। माँ ध्यान रखती जब तक बेटा सोता है। माँ जब तक ध्यान रखती जब तक वो बाहर से आ नहीं जाता। और मेरा नबी कहता है तेरी हर सांस में मैं ध्यान रखता हूँ। तेरी रगों से करीब तेरा रब है, तेरा मोहम्मद मुस्तफा है। वो माँ से भी ज्यादा करीब है, वो बाप से भी ज्यादा करीब है। कहते हैं कि हम यतीम हो गए, माँ मर गई यतीम माँ से हो गया, बाप मर गया बाप से यतीम हो गया। भाई ये तो मखलूक से मखलूक अलग हो गई, ये तो रिश्तेदारी थी। चाहे तेरी माँ अच्छी थी या बुरी थी, तेरा बाप अच्छा था बुरा था, तेरा बेटा अच्छा था बुरा था, एक दूसरे के मरने के बाद यतीम हो गए। लेकिन मेरा नबी ने तो कभी नहीं देखा, हमेशा सूरज के मुनीरा, जिस तरह सूरज ने किरण फेंकी हर एक बंदगी करने वाले पर भी और बिगर बंदगी करने वाले भी, इस तरह निगाहे करम मेरे नबी ने रखी हर एक मखलूक के ऊपर। हर एक मखलूक पे रहम करी मेरे नबी ने। बस मेरे नबी का वादा एक हकीकत में शाम ना कर उस जात का बंदे जिसके लिए तेरे को अल्लाह ने पैदा किया, जिस वास्ते तुझको बनाया, जिस वास्ते तुझे दुनिया के इंसान बनाया और तेरे पे अल्लाह ने कानून मुकर्रर किए, तुझ पर सरे मुकर्रर करी, तुझको तेरे बाद इस सफर से कहीं और जाना है। ये दुनिया के अंदर तू आके खलास होने वाला नहीं है, ये दुनिया में ही तुझे सब कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए सबसे बेहतर कोई चीज बनाकर रखी है। अल्लाह ने बेहतर कोई चीज बनाकर रखी है तो जन्नत तेरे लिए रहमत बनाकर रखी है, हूरे तेरे लिए रहमत बनाकर रखी है, आबे जमजम तेरे लिए रहमत बनाकर रखी है, जन्नत के नजारे तेरे लिए रहमत बना के रखे हैं। लेकिन बंदे सुन मेरी इबादत, आप कान खोल लेना भाई, मेरे मेन पॉइंट पे आ जाओ। पढ़िए सलाम। युरिदूना, क्या बोला है अरबी के अंदर? युरिदूना, युरिदूना इरादा करने वाले। क्या हुआ? इरादा, इसको कहते हैं युरिदूना। इरादा, तेरा इरादा और मेरा इरादा। मेरा हकीकत में बंदा कौन है? हकीकत में मेरा बंदा कौन है जो मेरी अहद पे है? कौन सी रूह है जो हक पे है? कौन सा इंसान है जो हक पे है? कौन सा इंसान है, कौन सी मखलूक है जो मुझसे मोहब्बत करती है? कौन सी जात है जो मुझे चाहती है? वो जात जो अल्लाह को चाहती है, अल्लाह से मोहब्बत करती है, वो जात एक ही है। एक जात है खाली जो अल्लाह से मोहब्बत करती है, वो शेख। कौन सी जात है? शेख। फिर से बोलिए, शेख जात। और शेख जात उसको बोलती है
ये यरूदूना, जो शेख अपने मुरीद को इरादा रब का करवा दे, वो अकब शेख है। और अल्लाह फरमाता है, ए लोगों उसके साथ हो जा, उस मुत्तकीन के साथ हो जा, उस परहेजगार के साथ हो जा, उस नेक बंदे के साथ हो जा जिसका इरादा मेरे साथ तुझे जुड़ाने का हो। मौला वो जात कौन सी है, वो जात कौन सी है जो तुझसे मिलाएगी? वो जात कौन सी है मौला जो तुझसे मिलाएगी? मेरे आका दो जहां फरमाते हैं, मेरे सरकार गौ से आजम फरमाते हैं, मेरे सरकार गौ से आजम फरमाते हैं, मेरा आका मौला मेरा गौ से आजम फरमाता है, मेरा पीरो मुर्शिद गौ से आजम फरमाता है कि हक पे शेख वो होता है जो इरादा खुद का रखता है लेकिन वो इरादा खुद का ना करे। हक सच्चा शेख, सच्चा शेख, सच्चा शेख, सच्चा युदूना, मुरीद, मुरीद, सच्चा मुरीद, सच्चा शेख, मुरीद, मुरीद, सच्चा मुरीद गौस आजम फरमाते वो है जिसका कोई इरादा ना हो। आओ हक दाओ, जिसका कोई सच्चा मुरीद वो होता है जिसका कोई रब से कोई इरादा ना हो, रब से कोई इरादा ना रखे, वो सच्चा मुरीद है। तो फिर क्या करे? इरादा तेरा ना हो, इरादा रब का हो, चलता नक्शा कदम पर तू हो। आने वाले साल शायद मैं ना मिलूं आप लोगों को, लेकिन इताअत करता हूं, मत कर इरादा, मत पढ़ो नमाज क्या जन्नत के लिए मांगता हूं, नमाज पढ़ता हूं, मत डर जन्नम के लिए नमाज पढ़ता हूं। नमाज पढ़ ना जन्नम के लिए, ना जन्नत के लिए, ना हूर के लिए, ना गुनों की बख्शिश के लिए, ना किसी सिफारिश के लिए, किसी की चाहत ना रख। बोलना मौला चाहत मेरी है, वो है जो तेरी है, जो तेरी चाहत है वो मेरी चाहत है। अब बोला तू बता मैं कैसे रहूं, मैं कैसे रहूं? तो रब ने फरमाया अब तेरा इरादा तू बंद कर दे, वाहिद मेरे लिए सजदा कर। जब तू मेरे लिए सजदा करेगा यकीनन मैं तुझे नूर बना दूंगा, तो हक में नूर होगा, तो हक में नूर होगा, नूर मुजस्सम से जुड़ जाएगा। उस वक्त मैं तुझे दीदार दूंगा, वरना सोच लेना कि मैं तुझे देख रहा हूं। इबादत कर तो वाहिद अल्लाह के लिए, कोई भी काम दुनिया में कर अच्छा तो वाहिद अल्लाह के लिए। मुरीद वो होता है जो अल्लाह के इरादे से चले, और अल्लाह का इरादा ये है, ए मेरे बंदे किसी माँ से ज्यादा मोहब्बत मत करना मुझसे ज्यादा, किसी शह से, किसी शह से मोहब्बत मत करना। मोहब्बत के कोई लायक है वाहिद अल्लाह है, उसका रसूल है। हक पे मुरीद वो होता है जो अल्लाह की इरादे से चलता है, और अल्लाह कहता है मेरा इरादा ये है मेरे बंदे कि मैंने नमाज पसंद करी तू भी नमाज पसंद कर ले, मैंने ज़कात पसंद करी तू ज़कात पसंद कर ले, मैंने खैरात पसंद करी तू खैरात पसंद कर ले, मैंने अच्छे लोग को पसंद करा तू भी पसंद कर ले, मैंने नबी को अपनाया तू भी अपना ले, मैंने नमाज को अपनाया तू भी अपना ले, मैंने तेरे लिए हर चीज रखी है, लेकिन इरादा तेरा ना हो, इरादा रब का हो, बंदगी तू करता हो। कोई आज शेख ऐसा जो बता दे क्या दुनिया में कोई मुरीद अब ऐसा बचा है जो अल्लाह के इरादे पे रहे? थे, है, आने वाले हैं।
थे, हैं, आने वाले हैं। जो थे वो नबी रसूल है, जो है जो नबी की उम्मत से चले आ रहे हैं, और आने वाले हैं बाकी है, जिसका एक नाम मुझे याद है, इसका नाम इमाम मेहदी अखरुज्जमा है, जो रब के इरादे से चलेगा, नबी के इरादे से चलेगा, नबी की मोहब्बत में चलेगा, अल्लाह की मोहब्बत में चलेगा। आ मेरे भाई, सच्चा मुरीद बन जा, किसी इंसान को पीर ना बना पीर। कोई इंसान पीर नहीं हो सकता। पीर कोई इंसान नहीं हो सकता। पीर तो वाहिद अल्लाह, उसका रसूल है। कौन है पीर? पीर वो होता है जिसकी हमदो सना करनी होती है, जिसकी हमदो सना करनी होती है, जिसके सामने सजदे करने होते हैं, वो पीर होता है। पीर का मतलब होता है इसके सिवा अब किसी से मोहब्बत नहीं। शायद अगले साल में जिंदा ना रहूं, आखिरी लफ्ज़ बोलते जा रहा हूं, मत बना दुनिया में किसी को पीर। शेख है तेरा, रेबर है तेरा, और रेबर भी बना तो ऐसा बना जो वाहिद अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए तुझसे मिलता हो, अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए तुझसे बैठता हो, और अल्लाह तबारक व तआला के तेरे दीदार करने की तुझे तक पहुंचाने को इल्म रखता हो। ऐसे शेख की कोई जरूरत नहीं जो सिर्फ सेरा पहन कर गले में बैठ जाए, जो तर लगवा कर बैठ जाए, जो माँ बहन बेटा बेटी से भाइयों से हाथ पांव चुमवाए, बोसे लेवाए। नहीं, हकीकत में शेख वही होता है जो अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि शेख उसे कहा जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तुम्हारे दिलों में डाल दे, नमाजों की तौफीक तुम्हें अल्लाह से दिलवा दे, अच्छे रास्ते को तुम्हें अपनवा दे। और पीर वाहिद अल्लाह है, क्योंकि पीर का मतलब ही होता है मोहब्बत, जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मैं सबसे ज्यादा इश्क करता हूं, जिसके सामने मुझको देखना है, कभी नहीं देखा उसको देखना है, कभी ना मिला उससे मुझको मिलना है, वो मेरा पीर है। हम सब के सब तालिबे दीन है। कौन है? तालिबे दीन है। हम सिर्फ दीन को समझने वाले हैं। दीन को समझ जाए, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देखता है। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो दीन में से पार कर जाते हैं तो वो अल्लाह को भी देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? अल्लाह को भी देख लेते हैं, अल्लाह के रसूल को भी देख लेते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने वो उनको ऐसी रहमत और बरकत फरमाई है कि सब नबी आए, सब ने किताबें कुरान लेकर आए। खलक़ल इंसान अलम नसलक सदरक वदाना विद्रक जहरक। हमने मेरे महबूब का सीना खोल रखा है, और ऐसा खोला, नबी रसूल पैगंबर है, उसके पहले भी आए, लेकिन सबने मुझको किताबों में तका, सबने मेरी आवाजें सुनी। अरे ये नूरे मुजस्सम है, इसने मुझे ऐसी मोहब्बत करी, मुझसे ऐसी मोहब्बत करी, हर मखलूक को एक बाजू कर दिया, अल्लाह के सिवा किसको सजदा ना किया, तो यकीनन उसने मुझको तक लिया। मुरीद है उस रब का। हम सब एक मखलूक है, और हम मखलूक के अंदर अल्लाह ने जिसको तौफीक दी उसको अल्लाह ने बनाया कि दिन का काम लेना चाहा, उसे दिन का काम लिया। और जिससे दिन का काम अल्लाह लेता है, एक दूसरे मुसलमान भाई को कुरान सिखाता है, हदीसें बताता है, तो बताने वाला पीर नहीं होता, वो सिर्फ शेख होता है, उस्ताद होता है। पीर तो वाहिद अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई पीर नहीं है। हमें चाहिए कि ऐसा बने। अल्लाह ने फिर यरीदुल्लाह, सिर्फ अल्लाह ने तुम्हारे पे छोड़ रखा है कि देखता हूं कौन मुझसे ज्यादा चाहता है। मैंने सफर में तुम्हें भेज दिया है, दुनिया में माँ के पेट से जन्म दिया है, मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, मेरी मर्जी पड़क तक मैं ले लूंगा। उलाइका सलवातु रहमता रब्बी उलाइका मुहतदून। तुम में से कुछ ही लोग होंगे जिस पे मैंने इनाम रखा है,
महतदून, इनाम वाले बंदे होंगे। वो काय वाले बंदे होंगे? इनाम वाले बंदे होंगे। और इनाम वाला बंदा जो हो जाता है वो सैयदना गौसे आजम है, और शेख अब्दुल कादिर गिलानी है, वो हसन बसरी है, और राबिया बसरी है, अबू हनीफा है, हजरत हंबल है। ऐसी जात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पास भेजी है, शेख बनाकर, उस्ताद बनाकर, कि उनकी बताए हुए रास्ते को अपना ले, उनके बताई किताबों को पढ़ ले, और उसको रास्ता जब तू बंदा बना लेता है तो अल्लाह फरमाता है, ए बंदे तू अभी तक मुहीब था, अब महबूब हो गया। इंसान कुरान पढ़ता है अल्लाह के करीब, नमाज सही पढ़ता है अल्लाह के करीब, शेख अच्छा मिलता है, उसके बताए तरीके पर चलता है तो वो उसके करीब यानी मुहीब होता है, चलते जाता है, अच्छे काम करते जाता है। अल्लाह फरमाता अब तुम महबूब हो गया। क्या हो गया? महबूब हो गया। और जब जिसको अल्लाह महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है तो महबूब का फर्ज होता है, और महबूब जब भी होता है कि जिसके दिल में कोई हाजत ना रहे। महबूब के दिल में मखलूक की हाजत, मखलूक की हाजत, मखलूक की कोई हाजत नहीं रहती, वो अल्लाह का महबूब है। कौन है? अल्लाह का महबूब बनना है, उसकी हाजत निकाल दे मखलूक की। मखलूक की हाजत में कौन है? जन्नत मखलूक है, हूरे मखलूक है, जन्नत भी मखलूक, हूरे भी मखलूक, पानी सौरा तोहरा भी मखलूक, फरिश्ते भी मखलूक, ये सब मखलूक है। नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत कर, तेरी तमाम मखलूक को छोड़ दे, वाहिद अल्लाह तेरे लिए सजदा करता हूं, तेरे खातिर मैं लोगों की हेल्प करता हूं, लोगों के तेरे खातिर मेरी माँ से सोबत अच्छी रखता हूं, तेरे खातिर रब मेरे भी बच्चों को पालता हूं। अल्लाह तेरे बताए रास्ते के खातिर मैं दुनियादारी में रहता हूं। हर हाल में दुनिया से मोहब्बत करे रखे, लेकिन अल्लाह को बीच में रखकर तेरे कानून के मुताबिक रखता हूं। माँ को माँ जब बोलने का मौका दे, जब रब ने चाहा, रब ने दिल में मोहब्बत डाली माँ के, तो माँ ने अपना खून का दूध बनाकर पिलाया। बाप पक्की जिंदगी मेहनत करता रहा, बेटा जवान है लेकिन उसको खाना खिलाता रहा, इसलिए कि रब तेरी नेमत, अल्लाह की नेमत समझकर मखलूक से मोहब्बत, मखलूक का ख्याल रख। लेकिन जब मोहब्बत की बात आए ना, तो हर शे को छोड़ और कह अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं, मैं ना इबादत करूंगा जन्नत के लिए। अरे जो जन्नत के लिए इबादत कर ले, सूफी कहता है उसका सजदा ही नहीं है। जो जन्नत के लिए सजदा कर दे तो किसके लिए किया? नमाज पढ़ता हूँ जन्नत मिल जाए, नमाज पढ़ता हूँ जन्नम से बच जाए, नमाज पढ़ता हूँ पुलिस तार से बच जाए, नमाज पढ़ता हूँ औरत अच्छी मिल जाए, नमाज पढ़ता हूँ माँ से सुलूक अच्छा हो जाए, नमाज पढ़ता हूँ मेरी इज्जत बन जाए, नमाज पढ़ता हूँ मुझे पैसे बहुत मिल जाए, नमाज पढ़ता हूँ मुझे रोजी अच्छी मिल जाए, नमाज पढ़ता हूँ मेरा घर अच्छा बन जाए, नमाज पढ़ता हूँ दुनिया मेरी तारीफ करती हो जाए, मैं नमाज पढ़ता हूँ लोग मुझे सच्चा बोलने लगे, मैं नमाज पढ़ता हूँ मेरी लोग पीठ पीछे तारीफ करते हो जाए, मैं नमाज पढ़ता हूँ मस्जिदों में मेरी बातें बनती हो जाए। अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, हकीकत में देख, अल्लाह ने तो यहां तक फरमाया कि मस्जिद भी मखलूक है, जो मस्जिद है वो भी मखलूक है। ना करना उससे मोहब्बत, अगर सजदा भी करता है और मेरी याद आ जाए तो सजदा कर देना, हर जगह तेरा रब मौजूद है। करके तो देख मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, अल्लाह के सामने सजदा करके देख, हर चीज को अपने दिल में से निकाल ले और फिर सजदा करके देख, अल्लाह सब कुछ तेरा कर देगा। जब उसकी रहमत से बनाई जन्नत वो तुम्हें अता कर सकता है फोकट में, वहां कोई लिखा नहीं है कागज का, कोई कमा के दौलत नहीं देनी है, वहां कोई टुकड़ा खरीदना नहीं है बार दो बार का। यहां पे अल्लाह को सजदा कर, अल्लाह ने क्या सब कुछ तेरा, जहां तक निगाह जाओ घर तेरा। यहां बैठेगी मेरा भाई बहन, मुर्गी फ्राई करके औरत को मांगेगा टाइम लगेगा, औरत धोएगी बनाएगी टाइम लगेगा, खुद भी जलेगी, काली पीली भी होगी, गैस भी जलाना पड़ेगा,
कमा के लाना पड़ेगा। और अब फरमाता है हाँ मेरे पे सजदा कर, सिर्फ मुझे इबादत मिला, मेरे नबी की सीरत को पकड़, अरे जन्नत में इरादा कर, दुनिया में मेरा इरादा तू रख, दुनिया में मेरे इरादे से चल, जन्नत में तेरे इरादे से दूंगा, तेरा मांगना होगा मैं अता कर दूंगा। हाँ मेरे भाई, रब के सामने सजदा कर। मेरे मोहम्मद ने काफी पत्थर खाए, मेरे मोहम्मद के काफी औलादे शहीद हुई है, मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने कांटों पे चल के दिखाया है, मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने काफी तकलीफें उठाई है, भूख भी प्यास करी है, सेन प्यासे भी रहे हैं, पत्थर भी खाई है, हर जगह मेरे नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलादों को कुर्बान किया है, कयामत तक कुर्बान होती रहेगी। कभी मेहंदी आखिर जमा की शक्ल में आएगी, तो हसन हुसैन की शक्ल में आके चली गई है, तो कभी खाजा की शक्ल में आके चली गई है, कोई अहमद रजा खां की शक्ल में आके चली गई है, तो अभी भी दुनिया में शेख बाकी है जो हक में है, आज है हक में। सुन ले मेरी माँ बहन, हक में जो शेख तेरे दिल को भा जाए, उसकी अदा पे ला जा, उसके बोल पे आ जा, यकीनन तू कामयाब हो जाएगी। अगर तुझे कुछ ढूंढना है, किसी चीज की तलाश है दुनिया के अंदर, रब के करीब होना है, मोहम्मद मुस्तफा के करीब होना है, जन्नत से ये सब निस्बत जरूरी है, लेकिन कम। अगर अल्लाह रसूल के दीदार की जरूर है और तेरे दिल को जो भा जाए मेरे भाई बहन, सच्चा शेख मिले, मत छोड़ना। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, जाओ सच्चों की तलाश करो, कर मेरी बहन, सच्चे की तलाश कर। बैठ उस जगह पर जो सच बोलते हो, बैठ मेरे भाई उस जगह पर जो सच बोलते हो। छोड़ दे दुनिया के फितने को, छोड़ दे दुनिया की तरह तरह बातों को। वक्त मुताबिक मुख्तसर बता चुका हूं, मुझ में हिम्मत नहीं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो बनेगा मैं से बनाऊंगा आपको। कि सरकार गौसे आजम अलैहिस्सलाम के सदके तुफिल में आज अल्लाह ने हमको महफिल जमाने का मौका दिया, तो उनके बताए रास्ते पर चले। बस इतना ध्यान में रख लो, आज तुम इरादा करो रब के रसूल के बताए रास्ते पे चलने का, तो यकीनन तुम्हारा इरादा पूरा रब कर देगा। लेकिन उसके बताए रास्ते पे चलो। मुरीद सच्चा वही होता है जो अल्लाह की सच्ची इबादत करता है, किसी को शिरिक नहीं करता, किसी बंदे का नाम नहीं लेता, किसी को सामने खड़ा नहीं रखता, कहता है सिर्फ वाइस सजदा मेरे लिए है, इबादत मेरी है, बंदगी मेरा है, जिक्र मेरा है, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला का है। फिर बंदे हाथ बांधकर किसी रोजी वाले के वहां क्यों खड़ा हो जाता है? ए मेरी बहन, किसी के पास लेके क्यों खड़ी है? आस अगर रखना चाहती है तो रब की रख, रब के सिवा किसी की आस ना रख। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, गौसे पाक के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला तुझे देगा। अरे जिसको कारोबार नहीं दिया वो जनावर है, सही बात, लेकिन उनको भी ईमान है कि रब देगा। मगरिब के पहले घर चले जाते हैं, गुरूब होते हैं, सुबह की अजान के टाइम पे उठते हैं, खाना खा लेते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, चूजे बोलते हैं उसको अपनी भाषा में, ठीक है, वो चूजे अंडे से निकलते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, माँ खा दिन 2 घंटे 3 घंटे चर के आती है, वो चूजे याद करते हैं अल्लाह कैसे देगा। अल्लाह ने फरमाया जो तेरी माँ खाती है वही तुझे उगल के देती है। अरे उसके मुंह में चोंचना क्यों माँ खिलाती है, वो चूजे का भी पेट उसकी माँ से भरता है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, अपने बेटे बेटी के लिए अपना ईमान खराब ना कर, ना सोच के मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा, मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। अरे ये सोच कि अल्लाह तुझसे राजी होगा कैसे, नबी तुझसे राजी कैसे। जिस दिन अल्लाह उसका रसूल राजी हो गया ना, उस दिन तेरे मसले तो अल्लाह ने यूं हल कर दिए। ये तो तू जिस तरह अल्लाह की है, तेरा बच्चा भी अल्लाह का है, जिस तरह तू अल्लाह की मखलूक है, तेरा बच्चा भी अल्लाह की मखलूक है। मेरे भाई यहाँ सच्चे रास्ते पे आ जा, यकीनन सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे आ जा, यकीनन तेरा दर्जा अल्लाह ने बहुत बुलंद रखा है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन फ़ख़्ख़ार और खलक़ल जहन्नम मिन मारिजिम मिन नार। ए इंसान, हमने तुझको कितना रहमत से बनाया, तुम दो मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ए बंदे, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मेरे फरिश्तों के सामने तेरा जिक्र करता हूं। ए बंदे, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि ताज़ीमाने सजदा मैंने मेरे फरिश्तों से करवा दिया है। तू उसी की औलाद है, तू नबियों की जो औलाद है, तू मेरी जिक्र करने वाला मेरा फकर है। वो अल्लाह का फकर बनकर बैठ मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, देख अल्लाह का फकर बन जा। अल्लाह तेरा जिक्र कैसा करता है, जिस तरह सच्चों का जिक्र अभी तक चला आ रहा है। वो मा अलैना इन्नल बलाग
सल्लल्लाहु अलैहि